हेलो स्टूडेंट्स, मैं राघवेंद्र पांडे आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। जो हमारा ये प्रोजेक्टाइल मोशन है वो देखिए होता क्या है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो कर देते हैं, हवा में थ्रो कर देते हैं, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में मोशन करता है। तो उस मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। हमें यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि ऑब्जेक्ट पे सिर्फ एक फोर्स लगता है, उस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि परपेंडिकुलर डाउनवर्ड लगता है अर्थ के सेंटर की तरफ। ठीक है, तो अब देखिए कोई सा भी, जैसे ये मार्कर है, इसको मैंने थ्रो कर दिया, फेंक दिया, तो इस मार्कर का जो मोशन होगा प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। फुटबॉल को हम किक करते हैं तो फुटबॉल का मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। क्रिकेट में जब सिक्स लगाता है बैट्समैन, ठीक है, तो जो सिक्स लगता है तो बॉल क्या होती है, बाउंड्री के बाहर चली जाती है, तो बॉल का मोशन क्या हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। ठीक है, लॉन्ग जंप लगाते हैं तो एथलीट जब जंप लगाता है तो जितनी देर तक वो हवा में होता है, एयर में होता है, तो उसका मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ। हम क्या करते हैं, हम जब फ्लड आता है, बाढ़ आई होती है, तो हम फूड पैकेट गिराते हैं एरोप्लेन से, तो जो फूड पैकेट का मोशन होता है वो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। ठीक है, वो सारे मोशन जो हवा में मोशन करते हैं और जिनको गवर्न सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स करता है, उस मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अब चलिए बात करते हैं हेलीकॉप्टर की। ठीक है, तो जो हमारा हेलीकॉप्टर है उसका मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, क्योंकि जो हेलीकॉप्टर मूव करता है तो उसके मोशन को कौन गवर्न करता है, हेलीकॉप्टर के अंदर लगा हुआ इंजन। इसलिए जो हेलीकॉप्टर का मोशन है वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है। बर्ड्स की बात करते हैं, बर्ड्स हैं, तो जब बर्ड्स उड़ती हैं, फ्लाई करती हैं, तो उनका मोशन को कौन कौन करता है, उनकी फीदर, उनके पंख। ठीक है, तो बर्ड्स का मोशन क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है। अब हम बात करते हैं पैराशूट से। ठीक है, तो जब हम पैराशूट से पायलट जंप करता है, ठीक है, तो यहां दो केस बनते हैं। एक केस बनता है जब बिफोर, मतलब जो पैराशूट है जब तक ओपन नहीं हुआ है, ठीक है, ओपन होने से पहले एक केस हो गया और पैराशूट के ओपन होने के बाद सेकंड केस हो गया। तो पैराशूट ओपन होने से पहले आप देखेंगे उसका जो मोशन है वो प्योर प्रोजेक्टाइल मोशन है, लेकिन पैराशूट के ओपन होने के बाद उसका जो मोशन है वो गवर्न होता है, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ साथ बुआयंसी फोर्स भी लगने लगता है, जो कि पैराशूट पे अपवर्ड लगता है। तो उस पर एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गया, बुआयंसी फोर्स। तो पैराशूट ओपन होने के बाद, ठीक है, पायलट का जो मोशन है वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है। पैराशूट ओपन होने से पहले प्रोजेक्टाइल है और पैराशूट ओपन होने के बाद प्रोजेक्टाइल नहीं है। ठीक है, तो ये तो ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन के। अब देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए ये हमारा सरफेस हो गया, ये हमारा सरफेस है और हमने एक ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से थ्रो कर दिया, तो इसका मोशन कुछ ऐसे होगा। तो ये होता है प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ, यदि इस टाइप से जाता है। ठीक है, यदि हम यहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे फिर तो इधर वाला पार्ट नहीं आएगा। अब देखिए जो ये है इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। क्या बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट। ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल वाला, इसको हम बोलते हैं रेंज। ठीक है, यू वेलोसिटी से थ्रो किया है हमने, एंगल थीटा पे थ्रो किया है। ठीक है, इसमें 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका पॉइंट ए हो गया, इनिशियल वाला। इस पॉइंट ए को हम बोलते हैं लॉन्चिंग पॉइंट। ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया, इसको हमने नेम दे दिया बी। ये हो गया मैक्सिमम हाइट। और
अब आया है ये सी पर और इसको हम बोलते हैं लैंडिंग पॉइंट। ठीक है, अब देखिए यू है। अब आप देखेंगे इस मोशन में ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल मोशन भी कर रहा है, ऑब्जेक्ट वर्टिकल मोशन भी कर रहा है। ठीक है, तो जो हमारा मोशन है इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे। हॉरिजॉन्टल को हम अलग स्टडी करेंगे, वर्टिकल को हम अलग स्टडी करेंगे। तो आपने वेक्टर में पढ़ा है कि कैसे एक वेक्टर को हम ब्रेक करते हैं उसके कंपोनेंट्स में। तो देखिए ये जो कंपोनेंट है इसको आप लोगों ने वेक्टर में पढ़ा हुआ है, ये हो जाएगा आपका u cos थीटा, और जो आपका ये कंपोनेंट है ये कंपोनेंट हो जाएगा आपका u sin थीटा। ठीक है, ये हो गया u cos थीटा और ये u sin थीटा हो गया। अब देखिए फोर्स तो सिर्फ एक है, वो वर्टिकल लग रहा है, तो हम देखेंगे यहां पे हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है हमारा, यहां पे हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, जीरो है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितना होगा, वो भी जीरो होगा। तो जब हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो होगा तो जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा है क्या वो कांस्टेंट होगी, बिल्कुल कांस्टेंट होगी। तो हमारी जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा है ये हमारी होगी कांस्टेंट, मतलब कभी भी ये चेंज नहीं होगी। जबकि हम इस u sin थीटा की बात करें तो ये चेंज होगा, ये बिल्कुल चेंज करता। अब हम लोग बात करते हैं कि वेलोसिटी में वेरिएशन कैसे आएगा, ये हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो देखिए पॉइंट ए की बात करते हैं हम। तो हमने लिया पॉइंट ए। पॉइंट ए क्या है, पॉइंट ए है हमारा लॉन्चिंग पॉइंट। यहां पे जो वेलोसिटी u है वो u कितना हो जाएगा, u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा जे कैप। ये वेलोसिटी होगी मैक्सिमम। मैक्सिमम हमने क्यों बोला, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद ये u cos थीटा तो कांस्टेंट होगा बट u sin थीटा डिक्रीज होने लगेगा। डिक्रीज क्यों होगा, क्योंकि मोशन तो अपवर्ड है, बट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। तो क्या होगा, u sin थीटा डिक्रीज होने लगेगा तो u भी डिक्रीज होने लगेगा। अब हम बात करते हैं पॉइंट बी की। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, पॉइंट बी की बात करते हैं। तो जब हम पॉइंट बी की बात करेंगे तो बी क्या है, मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है। तो यहां पे वेलोसिटी हम देखते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे वेलोसिटी आपकी हो जाएगी u cos थीटा आई कैप प्लस वो वाला टर्म आपका जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल कंपोनेंट का जीरो होना मस्ट है, क्योंकि यदि ये जीरो नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट और ऊपर जाता रहेगा। तो ये मिनिमम होती है, मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या होगी आपकी, मिनिमम होगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए प्रोजेक्टाइल मोशन में काइनेटिक एनर्जी कब मिनिमम होती है, तो मैक्सिमम हाइट पे होती है। क्यों, क्योंकि वहां पे स्पीड सबसे मिनिमम होती है। अब हम बात करते हैं पॉइंट सी की बात करते हैं। जब हम पॉइंट सी की बात करेंगे तो पॉइंट सी पे देखिए क्या होगा, हमारा जो हॉरिजॉन्टल वाला है वो तो पूरी तरह से कांस्टेंट रहेगा। ये हो गया हमारा u cos थीटा आई कैप, ये माइनस हो जाएगा। पूछिए क्यों, क्योंकि इस अब वर्टिकल जो है उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो ये हो जाएगा u sin थीटा जे कैप। तो हमने यहां पे
पॉइंट ए पे देखा, लॉन्चिंग पॉइंट पे हमने वेलोसिटी देखा, मैक्सिमम हाइट पे देखा और लैंडिंग पे। माइनस क्यों हुआ? क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गया। तो ये तो रहा हमारा इंट्रोडक्शन प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, डेरिवेशन करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट का, मैक्सिमम हाइट का, रेंज का, और इस पाथ का इक्वेशन क्या होगा उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और हम ये जानेंगे उस इक्वेशन से कि ये जो पाथ है ये पैराबोला क्यों होता है। तो इस पे भी मैं एक वीडियो जो है मैं बनाऊंगा, और इसको आप लोग नोट करिए। ये आप लोग पूरा आप लोग इसे नोट कर लीजिए, और यदि कोई आपको डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।